एक दिन परंतु कौवा जब घर वापस आता है तो अपने घोंसले में अपने बच्चे को ना पाकर बहुत डरता है। अरे, ये बच्चा कहाँ गया? अभी तो मैं छोड़ के गया था। रानी कौवी आज मुझे नहीं छोड़ेगी। वो बच्चे की हिफाजत के लिए कालू छोड़ कौवा के क्या गई देखता थी। है? परंतु जंगल की उसकी एक चील नज़र उसके वहाँ बेटे को पड़ती उठा है के ले और जा वो रही थी। चील को देखता है जो उसके बच्चे को उठा के ले जा रही थी। इतने में गौरी कौवी वापस आ जाती है। अरे परंतु, अरे हमारा राजू कहाँ है? तुम तुम हमें राजू के पास छोड़ के गई थी। अरे, अरे, ये क्या? राजू नहीं है। कालू कौवा बड़े खामोशी से सुन रहा होता है। अरे, अब मैं क्या जवाब दूं कि मैं बच्चे की हिफाजत नहीं कर पाया। कालू कौवा बहुत डरा हुआ था और वो गौरी कवि की तरफ देखता ही जा रहा था और फिर कुछ देर के खामोशी के बाद बोलता है, अरे गौरी कवि, यहाँ एक चील आई थी और जो राजू को पकड़कर ले गई है और मैं वहाँ ज़रा सा इधर दूसरे पेड़ पर गया था। वापस आया तो वो चील राजू को लेके जा रही थी। अरे तुम परेशान नहीं हो? मैं अभी उस चील से राजू को लेकर आ जाता हूँ। गौरी कवि को कहता है, तुम यहाँ ही रहो, मैं खुद देख के आता हूँ। गौरी कवि दूसरी पेड़ पर जाती है और पीछे से कालू कौवा भी उड़कर जाने लगता है। गौरी कवि बेचैन इधर से उधर घूमने लग जाती है और कालू कौवा चील के घर बच्चे को लेने पहुंच जाता है। अरे, एक ही दिन में छोड़ कर गई थी, इसने ये हाल कर दिया। ये क्या बच्चे का ख्याल रखेगा? अरे मुझसे ही गलती होगी। मैं क्यों इसको छोड़ कर गई थी? ये तो बहुत ही लापरवाह है। मुझे तो नहीं पता। अरे मेरा राजू क्या कर रहा होगा? अरे चील ने खा ना लिया हो। कालू कौवा चील के घर पहुंच जाता है। राजू जब अपने बाबा को देखता है फौरन से चीखने लग जाता है, बाबा मुझे लेके जाओ यहाँ से। अरे मैं कहाँ आ गया हूँ? अरे मुझे लेके जाओ यहाँ से। कालू कौवा चील से कहता है, मेरे बेटे को तुम छोड़ दो। अरे क्यों छोड़ दूँ मैं इसे? आज का ये मेरा भोजन है। अरे, अरे प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो तुम। मैं तुम्हें आज ही इससे अच्छा और मोटा ताज़ा पक्षी ला के दूंगा। ये तो छोटा सा है, तुम्हें इसे खाकर तुम्हारा पेट भी नहीं भरना। मेरा राजू तो बहुत कमज़ोर है। मैं तुम्हें मोटा सा पक्षी ला कर देता हूँ। मैंने जंगल में एक मोटा सा पक्षी का बच्चा देखा है जो मेरे राजू से मोटा ताज़ा है। चील कहता है, अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी लेके आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। कालू टुनटुनी के बच्चे के लेने पहुंच जाता है। टुन्नी का बच्चा तो बहुत मोटा ताज़ा और खूबसूरत था। अरे बेटे आओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाता हूँ, जंगल की तुम्हें सैर तफरी करवाता हूँ। फिर कालू कौवा उसे धोखे से अपनी पीठ पर बिठाकर वो ले जाता है। जब कालू कौवा टुन्नी के बच्चे को लेके जा रहा था तो लूसी कबूतरी ये सब कुछ देख रही थी। अरे ये कालू टुन्नी के बच्चे को कहाँ लेके जा रहा होगा? अरे मुझे तो शक है ये कहीं चील के पास ही ना ले जाए। आजकल चील जंगल के सारे पक्षियों को पकड़ रहा है। अरे कालू भी मुझे लगता है चील के साथ मिला हुआ है। मुझे फौरन टुनटुनी को बताना चाहिए। दूसरी तरफ कालू टुन्नी को लेकर चील के घर पहुंच जाता है। ये लो चील भैया, आपकी खुराक आज की। मेरे राजू से देखो, ये कितना मोटा ताज़ा पक्षी है। हाँ कालू, तुम तो बिल्कुल सच कह रहे हो। ये तो वाकई में ही बहुत मोटा ताज़ा पक्षी का बच्चा है। अरे मुझे तो इसे खाकर आज मेरा पेट तो भर ही जाना है। मैं आज बड़ा मज़ा करने वाला हूँ। अरे, अरे काफ़ी दिन के बाद मुझे आज पक्षी का बच्चा ही मिला है। नरम नाजुक गोश्त होगा इसका। हाँ चील भैया, अब आप मेरे बच्चे को छोड़ दें और मैं अपने बच्चे को ले जाऊंगा। अच्छा,
अभी मैं वो सामने वाले पेड़ से वापस आता हूँ। मैंने वहाँ कोई चीज़ रखी थी आपके लिए। कालू कौवा चील को ऐसे कहता है। अरे मैं अभी वापस आके अपने बच्चे को लेके जा रहा हूँ। मेरा राजू, मेरा प्यारा राजू। चील कहती है, अरे कालू मेरी बात सुनो। अगर जंगल में तुम्हें इस जैसे और पक्षियों के बच्चे नज़र आए तो मुझे ज़रूर बताना। हाँ हाँ, क्यों नहीं चील भैया, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। अगर मुझे इस जैसे पक्षी और नज़र आए तो टुन्नी का बेटा रोने लग जाता है। मेरी माँ किधर है? अरे तुम लोग मुझे कहाँ लेके आ गए हो? अरे मेरी माँ मुझे ढूंढ रही होगी। मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। अरे चुप कर बैठ, क्या तुमने शोर मचाया हुआ है? आराम से बैठ तुम यहाँ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। चील छोटे बच्चे को बहुत डांटता है। लूसी कबूतर टुन्नी को बताने चली जाती है। अरे टुन्नी, मैंने अभी कालू कौवे को तुम्हारे बच्चे को ले जाते हुए देखा है। मुझे तो पूरा शक है वो कहीं चील के पास ना ले गया हो। हाँ हाँ, अभी मैं जाती हूँ, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। टुन्नी को रास्ते में ही कालू कौवा मिल जाता है और उसे कुल्हाड़ी दिखाती है। मेरा बच्चा कहाँ किया तुमने? जल्दी बता, नहीं तो मैं तुम्हें इस कुल्हाड़ी से मार दूंगी। अरे मुझे मारना नहीं, मैं अभी ले जाता हूँ तुम्हें अपने बच्चे के पास। फिर टुन्नी चील के घर पहुंच जाती है। मेरे बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम लोगों के साथ बहुत बुरा करूंगी। तुम बुरा करोगी हमारे साथ? अरे तुम छोटी सी नन्ही सी चिड़िया हो और तुम हमें मारोगी? चील उसे ऐसे कहता है। अरे चील भैया, आप देखना मैं तुम लोगों के साथ क्या क्या करती हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरे बच्चे को आज़ाद ना किया तो मैं तुम लोगों के साथ बहुत बुरा करूँगी। चील कहता है, यहाँ से चिड़िया चली जा, नहीं तो मैं तुम्हें भी अपना आज का भोजन बना लूँगा। इससे पहले कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए। और यहाँ से चली जाना तुम। और ये देख छुरी, इसी छुरी से मैं तुम्हारे बच्चे को भी ज़बह करूँगा और तुम्हें भी। टुनटुनी कहती है, तुम देखो मैं तुम लोगों के साथ अब क्या करती हूँ। फिर कालू कौवा और चील उस दरख्त से भाग जाते हैं। टुनटुनी उस दरख्त में आग लगा देती है। कालू को अपना बच्चा राजू ले जाना भी याद नहीं रहता। फिर टुनटुनी कहती है, अरे इन दोनों बच्चों को मैं ले जाती हूँ। ये भी छोटा सा मासूम सा राजू है, मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ। फिर टुनटुनी राजू को भी अपने साथ अपने घर ले आती है। अरे मुझे इसको इसके घर छोड़ देना चाहिए, इसकी माँ बहुत परेशान होगी। दूसरी तरफ रानो कवि कहती है, अरे कालू तुम तो राजू को लेने गए थे, तुम राजू को नहीं लेके आए। कालू ये खामोशी से सुन रहा था। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो राजू को लेने गया था। अरे मैंने अपना बच्चा भी उस दरख्त पे छोड़ के आ गया। अरे मेरा बच्चा तो जल के राख हो गया होगा। अरे ये मैंने क्या कर दिया अपने साथ, और अपने बच्चे के साथ क्या कर दिया? अब रानो कभी मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। कालू कौवा दिल ही दिल में सोच के परेशान हो रहा था और फिर कहता है, अरे काली कवि, मैं तो अपना बच्चा उस आग के दरख्त पे भूल आया। अब मैं क्या करूं? राजू हमारा जल गया होगा। अरे अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे कालू कौवे, तुमने ये क्या कर दिया? अपने बच्चे को ही भूल आए। तुम्हें मैंने राजू को लेने भेजा था, इससे अच्छा था तो मैं ही चली जाती। अरे तुमने ये क्या कर दिया? हमारा तो एक ही बच्चा था और तुम भी उसे आग के झोंके में फेंक के आ गए। अरे तुम तो बहुत जालिम बाप हो। अरे अरे तुम ऐसे ना बोलो, मैं भूल गया हूँ, मैं अभी चलता हूँ। अब जाने का क्या फायदा है, वो तो जल गया होगा हमारा बेटा। फिर रानो कभी अपने पति से लड़ रही होती है। अरे तुम हो ही भुलक्कड़, हर वक्त तुम्हारा कोई न कोई गलत काम ही सामने आता है।
और इतने में वहाँ टुनटुनी इनके बेटे राजू को लेकर आ पहुंचती है। ये ले अपना बेटा। और कालू तो वहाँ ही भूल आया था, आग में अपने बच्चे को जलाने के लिए छोड़ आया था। अरे अरे टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी है। अरे कालू, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। तुम चले थे मेरा बेटे को चील के हवाले करने, और देखो अल्लाह का करना, तुम्हारा अपना बेटा ही आज उस आग में जल चुका होता। रानो कवि कहती है, टुनटुनी हमें माफ़ कर दो। अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें पता नहीं किस बापों का सज़ा मिलने वाली थी। हमारे बच्चे को बचाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नहीं बेना, तुम ऐसी बिल्कुल बात नहीं करो। बच्चे तो सबके एक जैसे होते हैं। मैं कैसे इसको आग में जलने के लिए छोड़ आती। अरे अब तुम रहो, अब मैं चलती हूँ। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो अपने साथ भी ऐसा ही होता है।